स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है बहुत बहुत हमारे आपके चैनल में, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज चर्चा करेंगे इस क्लास में, इस टॉपिक में, इस छोटे से सेगमेंट में मैं चर्चा करने चल रहा हूँ आपके साथ। भारत के जो हमारे राज्य हैं और राज्यों के प्रसिद्ध उपनाम है कोई ना कोई, है ना। जैसे संज्ञा है हमारे बहुत सारे राज्यों की, अलग अलग नाम जुड़े हुए हैं बहुत सारे राज्यों से, तो उन राज्यों के नामों की मैं चर्चा करता हूँ इस क्लास में। अंत तक बने रहेंगे और उम्मीद है कि साथ आपने इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। रिवीजन आपका हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, लेकिन मेरे साथ अंत तक बने रहें। और राज्यों के दूसरे नाम कौन कौन से हैं भारत में जो प्रचलित अथवा प्रसिद्ध नाम है, वो आपको इस क्लास से जानकारी होगी, ठीक है। तो शेयर कर दें सबसे पहले क्लास को, बिल्कुल निःशुल्क। जैसा कि आपको पता है हमारा ये कोर्स है पूरा का पूरा जीएस से और हिंदी से रिलेटेड। तो भारत के राज्य हैं हेडिंग और राज्यों के साथ उपनाम, ठीक है। तो जैसे हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, कौन से क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे पहले। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन से, देखो अरुणाचल प्रदेश आता है साहब, पूर्वी हिस्से में ही है भारत के में बिल्कुल। आसाम आता है साहब, मणिपुर भी है, मेघालय है एक, इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये सभी राज्य हमारे कौन सी दिशा में स्थित हैं, पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, या पूर्वी दिशा में स्थित हैं सभी के सभी राज्य। दिशा भी आपसे पूछी जा सकती है, आपको मानचित्र के माध्यम से भी अध्ययन होना चाहिए, है ना। पूर्वोत्तर भारत के राज्य या पश्चिमी राज्य या दक्षिण भारत के राज्य या उत्तर भारत के राज्य, आपको जानकारी होनी चाहिए सही और सटीक। इस वजह से मानचित्र का अध्ययन बेहद जरूरी है भूगोल की कक्षाओं के लिए, क्लास के लिए, ठीक है जी। अगला प्रश्न जी, कई बार देखा होगा आपने, 7 बहनों वाले राज्य। एक संज्ञा है हमारे भारत में, कुछ राज्यों को 7 बहनों वाले राज्य पढ़ते हैं ना, जिसमें अरुणाचल प्रदेश तो है लेकिन आसाम नहीं है 7 बहनों वाले राज्य में। मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। 7 बहनों वाले राज्यों में बिल्कुल है, आसाम भी है भाई साहब, आसाम भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। कौन सा राज्य शामिल नहीं है, पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है 7 बहनों वाले राज्यों में। इसे लिख लेना, ये कई बार ऑप्शन में आता है क्योंकि वहीं पे सीमा बनाता है, ये शामिल नहीं है पश्चिम बंगाल। बाकी की 7 सिस्टर्स में ये सभी राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सभी राज्यों को भारत में क्या कहा जाता है, 7 बहनों वाले राज्य, 7 सिस्टर्स वाले राज्य। प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, तो आपको सभी याद करने हैं, अच्छे से रिवीजन करना है, याद कर लीजिएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को कौन सा प्रसिद्ध उपनाम कहा जाता है या प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश डॉनलेट माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। ये नाम आप याद कर रख लीजिएगा, काम आएंगे जीवन में। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, डॉनलेट माउंटेन्स, मतलब भोर से जगमगाते पहाड़। हिंदी में यदि लिखें तो भोर, भोर का मतलब होता है सुबह, भोर से जगमगाते पहाड़, है ना, इसका मतलब होता है। डाउनलेट माउंटेन्स बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को। आसाम को बोलते हैं गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपको जाना है, उत्तर पूर्वी राज्यों में जाना है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ का मतलब उत्तर और ईस्ट का मतलब पूर्व। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में यदि आपको क्या करना है, प्रवेश, तो कौन से राज्य से प्रवेश करेंगे, आसाम से। इस वजह से आसाम को क्या कहा गया है, इसका ये नाम है गेटवे टू, गेटवे का मतलब रास्ता, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब रास्ता आपको देगा इस हिस्से में जाने के लिए। मणिपुर को बोलते हैं जेबल ऑफ इंडिया, है ना, जेबल ऑफ इंडिया मणिपुर को कहा जाता है, जो कि मणिपुर इस समय विवादों में सबसे ज़्यादा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और विवादों में किस वजह से है, विवादों में है एक कुकी की वजह से, कुकी जनजाति है, और दूसरी है मैतेई जनजाति। इन दोनों जनजातियों में अपने अपने अधिकारों को लेकर के वर्चस्व की जंग चल रही है पिछले कई महीनों से, है ना। तो ये जनजातियां भी याद रखना, करंट अफेयर्स में पूछी जा सकती हैं आपसे। जेबल ऑफ इंडिया कहते हैं। मेघालय को क्या बोलते हैं, अवॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, ये मेघालय का उपनाम है, अवॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब बादल, आप समझ ही रहे हैं। और मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व की, तो इसे बादलों की भूमि भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बादलों की भूमि। जो विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में। और मेघालय के कौन से हिस्से में होती है, मौसिनराम में। और दूसरा कौन सा है, चेरापूंजी, है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भैया वर्षा होती है चेरापूंजी और मौसिनराम में। लगभग यदि बात करें तो एक एवरेज है यहाँ पे 400 सेंटीमीटर वर्षा का, है ना। सेंटीमीटर है कंप्यूटर जी या मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में ही है, ठीक है।
400 लगभग एवरेज है मेघालय में, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मिजोरम को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स। अब समझ रहे हैं ब्लू माउंटेन्स का नाम तो आप है ना, नीली पहाड़ियाँ या नीले पहाड़, नीली पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। कौन सा राज्य? मिजोरम। तो लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स कहते हैं। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। नागालैंड में त्यौहार बहुत मनाए जाते हैं, इस वजह से नागालैंड को क्या बोलते हैं? फेस्टिवल का राज्य कहा जाता है ना। जैसे नागालैंड में कंप्यूटर जी कौन सा त्यौहार मनाते हैं? बहुत फेमस है, हॉर्नेबल फेस्टिवल बहुत आता है नागालैंड से, है ना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हॉर्नबिल ये बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है नागालैंड का, नोट कर लेना। हॉर्नेबल क्या है? वहाँ पे एक चिड़िया का नाम है, एक पक्षी का नाम है, उसी पक्षी के प्रतीक के तौर पे त्यौहार का नाम रखा हुआ है हॉर्नेबिल। बहुत प्रसिद्ध उत्सव है नागालैंड का जी। तो लैंड ऑफ फेस्टिवल मतलब त्योहारों की भूमि कहते हैं। लैंड का मतलब जमीन या हिस्सा या राज्य, जगह। सिक्किम को हिमालयन पैराडाइज बोलते हैं। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है, हिमालय का स्वर्ग। हिमालय का स्वर्ग कौन से राज्य को? सिक्किम को कहा जाता है भैया। त्रिपुरा को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी बोले तो विविधता, ठीक है। तो त्रिपुरा में विविधता बहुत पाई जाती है, डाइवर्सिटी है ना, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश तो पता ही होगा। यूपी को क्या बोलते हैं? भारत में चीनी का कटोरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती करता है तो चीनी भी सबसे ज़्यादा बनती है, अथवा चीनी को बनाने वाली जो चीनी की मिलें होती हैं वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं बहुत बड़ी संख्या में। इवन यूपी के अलावा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी संख्या में भी हैं। महाराष्ट्र अभी तक चीनी का उत्पादन कर रहा था। इवन 2022 के लास्ट आंकड़े उसमें आए, देखे हमने, डाटा आया तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कर रहा था, लेकिन इवन अभी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है। मे बी यहाँ तक आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, यूपी कर रहा है सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन, है ना। एशिया की सबसे पुरानी चीनी की मिल भी उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई भाई साहब, और उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी कहाँ पे? देवरिया में। और देवरिया जिला उत्तर प्रदेश का है, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। कौन से जिले को कहा जाता है? देवरिया को, जो कि कुशीनगर, गोरखपुर और बलिया की सीमा बनाता है। इन जिलों के पास स्थित है। चीनी का कटोरा यहाँ पे कहा जाता है। इसी जिले में स्थापित की गई थी सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा चीनी की मिल। मध्य प्रदेश राज्य, इसे टाइगर स्टेट बोलते हैं। एमपी को क्या बोलते हैं भारत में? टाइगर स्टेट, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में पाए जाएंगे। कारण मध्य प्रदेश एक वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जंगल है। एमपी में क्या है? सबसे ज्यादा जंगल, या एमपी में सबसे ज्यादा वन है या फॉरेस्ट हैं, जो भी है, ठीक है, कह लीजिए आप। और सबसे ज्यादा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भी है मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य भाई साहब जहां पर वनों का आवरण है या जंगलों का आवरण है तो है मध्य प्रदेश। प्रतिशत के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर वनों का सबसे बड़ा हिस्सा मिजोरम में है। ये दोनों पॉइंट याद रखना। क्षेत्रफल के आधार पर ओवरऑल एमपी है जिसमें सबसे ज़्यादा जंगल हैं, और प्रतिशत परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, डाटा आता है प्रतिशत के हिसाब से, तो मिजोरम में है, उत्तर पूर्वी वाले राज्य में, जो अभी मैंने पढ़ाया। मिजोरम को क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन्स, नीली पहाड़ियाँ, इस राज्य में प्रतिशत के हिसाब से। वैसे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान इधर भी है, टाइगर स्टेट कहते हैं। टाइगर से सबसे ज़्यादा यहाँ राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं, जो कि सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी को, मध्य प्रदेश, जो अमरकंटक से निकलती है। आगे पंजाब को क्या बोला जाता है? 5 नदियों की भूमि, है ना। पंजाब में कितनी नदी बहती है? माफ कीजिए, 5। तो नाम ही पंजाब इसी वजह से पड़ा है। किस वजह से? 5 शब्द आ रहा है, पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि बोलते हैं ना। जिसमें जैसे देखें, बात करें तो कौन कौन सी, जैसे रावी है, ब्यास है, चिनाब है, ये ऐसे करके, सतलज है, 5 नदियाँ बहती हैं। हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं? फलों की डलिया। फलों का उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और देवभूमि भी बोलते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में हिमालय की श्रृंखला है जिसका नाम है लघु हिमालय। हिमालय की कौन सी श्रृंखला फैली हुई है? लघु हिमालय। और इसी के अंतर्गत आने वाली एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पीर पंजाल, ये भी हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। और एक धौलाधर पर्वत श्रेणी भी है वहाँ पे। कौन सी पर्वत श्रेणी है? धौलाधर श्रेणी, ठीक है। इसी धौलाधर पर्वत श्रेणी पे एक जनजाति रहती है जिसका नाम है गद्दी जनजाति, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। और हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला है भाई साहब, और उसके पास एक सोलन बहुत खूबसूरत शहर है ना। फलों की डलिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश काय का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा? सेबों का उत्पादन। सेबों का उत्पादन हिमाचल और कश्मीर दोनों करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा।
तो फलों की डलिया कहते हैं। और जो हिमालय है, हिमालय को वहाँ के लोग देवभूमि कहते हैं, मतलब देवता के समान पूजते हैं। जैसे हम लोग जाएंगे वहाँ पे घूमने तो क्या बोलेंगे, अरे वो पहाड़ कितना लंबा चौड़ा बड़ा, वो पहाड़ नहीं कहते वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों के लिए देव हैं। ठीक है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं भारत की सभ्यता को, संस्कृति को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, हिस्ट्री के हिसाब से देख लो या ज्योग्राफी के हिसाब से, तो भारत में पेड़ पौधों की पूजा होती आई है सिंधु घाटी की सभ्यता से। भारत में नदियों की पूजा होती आई है। भारत में जो पहाड़ों के नाम ले रहे हैं हम, पत्थर कह लीजिए या पहाड़ कह लीजिए, इनकी पूजा होती आई है। हमारे देश में सारी चीज़ों की, सारी वस्तुओं की कह लीजिए, फिजिकल रूप से हो, दूसरे रूप से हो, पूजा होती आई है ना। तो एक श्रद्धा की दृष्टि से वहाँ के लोग पहाड़ों को अपने हिसाब से देवभूमि कहते हैं। ठीक है। केरल में मसालों का बगीचा, केरल सबसे ज़्यादा काय का उत्पादन करता है, मसालों का, इस वजह से केरल को क्या बोलते हैं, मसालों का बगीचा। फिर दूसरा भी दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का कश्मीर भी बोलते हैं केरल को, क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत का कश्मीर, जो कि खूबसूरत राज्य है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे आपको पता ही है, अरब सागर का किनारा है केरल में। कौन सा किनारा है, अरब सागर का किनारा है। मालाबार तट है केरल में, कौन से तट हैं, मालाबार तट हैं। सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी दक्षिण भारत की, जो कि 2695 मीटर हाइट है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जो कि 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल का एक शहर है कोचीन, एक शहर है कालीकट, कालीकट जहाँ पे सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, 1498 में आया था, 1498 में आया था। कोचीन में ही पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री भी खोली थी, और कोचीन में फैक्ट्री खोल के मसालों का व्यापार किया था उन लोगों ने, है ना। तो याद रखिएगा इन पॉइंटों को। लक्षद्वीप, समुद्र का पुत्र कहते हैं लक्षद्वीप को, क्या बोलते हैं, समुद्र का पुत्र, क्योंकि लक्षद्वीप कहाँ, बिल्कुल अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की जो स्थिति है, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है कंप्यूटर जी, अरब सागर में। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप में टोटल द्वीप कितने हैं, 36, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। और 2011 की जनगणना में यदि पढ़ेंगे लक्षद्वीप के विषय में, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता थी और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है लक्षद्वीप समूह में, अरब सागर में द्वीप है। गुजरात को क्या बोलते हैं, सॉल्ट सिटी। गुजरात को क्या बोलते हैं, सॉल्ट सिटी, मतलब नमक का राज्य। सिटी या नमक का शहर, पीछे सिटी मतलब तो शहर आ जाएगा, है ना, नमक का शहर। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, गुजरात करता है ना। होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो एक एक नाम फेमस है हमारे भारत में राज्यों के। छत्तीसगढ़ को क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा काय का उत्पादन करता है, धान का। और क्या बोलते हैं इसको, धान का कटोरा भी कहते हैं, धान का कटोरा। कौन से राज्य को कहेंगे, छत्तीसगढ़ को। और कौन सी नदी बहती है प्रमुख, जो मुख्य नदी है जाके, इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो काय का उत्पादन करता है, टिन का। और टिन कौन से इलाके में होती है उसके, बस्तर में। और बस्तर किसके अंतर्गत आता है, दंडकारण्य पठार के अंतर्गत। दंडकारण्य पठार के अंतर्गत बस्तर भैया आता है, जो कि कैसा पठार है, जो ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ चलेंगे तो गिर जाएंगे हम और तुम। ऊबड़ और खाबड़ कहते हैं, हम तुम घूमने जा रहे हो तो कैसी जगह है गुरुजी, ऊबड़ खाबड़ है ना। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ये वाला हिस्सा लगता है, ये वाला हिस्सा है ना, ये उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लगा हुआ है, सीमा बनाता है। तो याद रख लेना है सारे पॉइंटों को। आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं, अंडों की टोकरी बोलते हैं आंध्र प्रदेश को। एपी को, आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ एक राज्य है, जिसमें से 2014 में एक राज्य बनाया गया था अलग करके, इसका नाम था तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद में ही स्थित है गोलकुंडा का किला, जहाँ से निकाला गया था कोहिनूर का हीरा। कश्मीर को क्या बोलते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, बिल्कुल कहेंगे साहब, स्वर्ग है कश्मीर। इस समय सर्दियों में एकदम समझ लो आप, बर्फ़ से पूरा का पूरा चारों तरफ से ढका हुआ होगा, है ना, स्नो कवर्ड हो गया होगा। इंग्लिश में बोलते हैं स्नो मतलब बर्फबारी होना, कवर्ड का मतलब पूरा ढक गया होगा, है ना, बर्फबारी से ढक गया होगा। जो झरने चलते हैं ना, झरने जैसे अलग अलग नदियों के झरने आ रहे हैं, कहीं पे पहाड़ों से आमतौर पे क्या है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे पानी या झरने निकलते रहते हैं अलग अलग, है ना। जैसे आप हिमालय कभी जाएंगे, देखेंगे दूसरे राज्यों में, हिमाचल, उत्तराखंड कभी भी, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे अलग अलग पहाड़ों से जैसे आप यात्रा कर रहे हो तो पानी आ रहा होगा। अब माइनस तापमान है इधर कश्मीर में भी, तो माइनस तापमान में क्या हो जाता है कि जो पानी होता है झरने का, वो बिल्कुल कि जम जाता है वहाँ पे। तो बड़े खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं वहाँ पे।
स्वर्ग कहते हैं। गुलमर्ग है वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध, जैसे घास के मैदान के तौर पे हम पढ़ते हैं। सोनमर्ग है, जिन्हें भी घास के मैदान पर पढ़ते हैं हम, है ना। कश्मीर में डल झील है बहुत प्रसिद्ध। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील, जो कि श्रीनगर में स्थित है, कश्मीर की राजधानी में। डल झील भी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है। उस समय के एक शालीमार बाग और एक निशात बाग है कश्मीर के अंदर, जिसने किसने बनवाए थे? जहांगीर ने शालीमार बाग या निशात बाग जहांगीर ने बनवाया, या जहांगीर की बेगम जिसका नाम था नूर जहां या मेहरू निशा उसका वास्तविक नाम था, है ना, उसने बनवाए। दोनों को ही पढ़ लेते हैं हम। तो कश्मीर अपने एंटायर ऑफ काय के लिए जाना जाता है? खूबसूरती के लिए। पहाड़ों से घिरा हुआ है घाटी, कश्मीर की घाटी, बहुत सारी नदियां बह रही हैं कश्मीर में, है ना। कश्मीर सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है भारत में। एंथ्रासाइट कोयले का भी उत्पादन होता है पूरे भारत में। एंथ्रासाइट कोयला कश्मीर से निकाला जाता है। और दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है वो भी कश्मीर में बना है, चिनाब नदी पर। कौन से ज़िले में? रियासी ज़िले में। और इसी रियासी ज़िले से चिनाब नदी पर बना है। इसी रियासी ज़िले से क्या निकाला जाता है कंप्यूटर जी? एंथ्रासाइट कोयला भी निकाला जाता है। केसर की खेती कश्मीर में किश्तवाड़ में होती है बहुत बड़े पैमाने पे। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया है भारत सरकार ने। कौन सा टैग दिया है भैया? जीआई टैग। एक एक पॉइंट को कंटेस्ट कर लेना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। दो राजधानियाँ होती हैं, एक कश्मीर राजधानी बनती है और एक जम्मू राजधानी बनती है। जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर के पढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल केंद्र शासित राज्य की स्थिति में है, वहाँ पे चुनाव होंगे तो उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल होगा उनका। तो स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसको। कर्नाटक को कहते हैं मलय का देश। ठीक है जी, मलय क्या है यार, सर्च करना है इस पर कंप्यूटर जी, है ना। अगला राज्य मेघालय। मेघालय को क्या बोलते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं इसको। जो ब्रिटिश, ज़्यादातर जो नाम है वो ब्रिटिशर्स देके करके गए हमारे यहाँ, है ना, अंग्रेज देके गए हमारे यहाँ। औपनिवेश शासन में मिले थे हमारे इन राज्यों को ज़्यादातर नाम। तो पूर्व का स्कॉटलैंड बोलते हैं मेघालय को, है ना। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता, जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे बिंदु कौन सा है? केबियूसा, जो कौन सी दिशा में? पूर्वी दिशा में स्थित है भाई साहब। भारत का कोहिनूर कौन से राज्य को? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है हमारे भारत में। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और कोहिनूर के लिए जो खान फेमस है वो गोलकुंडा की खान, जो कि वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंतर्गत है। पहले तो आंध्र प्रदेश में ही थी, है ना। अगला बात करें, सिलिकॉन स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जानते हैं हम? कर्नाटक को। सिलिकॉन मतलब आईटी का हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब। सबसे बड़े पैमाने पे भारत में कर्नाटक के भीतर सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर का काम होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है, सूचना प्रौद्योगिकी का होता है। और हिंदी में बात करें तो इस वजह से सिलिकॉन स्टेट कहते हैं कर्नाटका को। उसकी राजधानी है बंगलौर, और बंगलौर को सिलिकॉन वैली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिलिकॉन वैली, है ना। ये भी लिख लेना आप। एक जगह पड़ती है पाट अंचल। पाट अंचल बहुत खूबसूरत और प्रसिद्ध जगह है। वो कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ पड़ते हैं उसी एक इलाके में। पारसनाथ की पहाड़ियों के पास ये इलाका बहुत प्रसिद्ध जगह है झारखंड की। पाट अंचल एक झुमरी तलैया झारखंड में, जहाँ फरमाइशें होती थी रेडियो में पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने का मतलब 1990 के दशक। 90 में यदि मान लो जन्म हुआ है आपका, और 90 से 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, आप 7-8 साल के रहे होंगे तब तक, 9 साल के। तो उस बीच में रेडियो पर फरमाइशें चलती थी। आजकल तो रेडियो का नहीं है, क्योंकि दुनिया सोशल मीडिया के माध्यम से पता नहीं कहाँ से कहाँ चल रहा है, तेज़ दौड़ चल रहा है विश्व भर में और भारत में भी है ना। तो रेडियो पर फरमाइशें क्या करते थे तो वहाँ से नाम आता था। और झुमरी तलैया झारखंड में प्रसिद्ध जगह है, जहाँ से रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होते थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। गीत फरमाइश होते थे। जैसे आपने नाम बोल दिया, फ़ोन लगा करके उनको जैसे मिल जाए तो भाग्य का बात है भैया फ़ोन आपका, नहीं तो मिला नहीं करता था, है ना। कि जैसे हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि अगर मैं उस समय धरती पे आ गया होता तो गुरुजी मैं एक फ़ोन लगाता झारखंड में, और फ़ोन लगा के मैं कौन से गीत की फरमाइश करता? कौन सा वाला? झुमका गिरारे बरेली का झुमका ये ढूंढो भैया, है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं और शेयर करते रहें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सभी के ऊपर राधा रानी कृपा बने रहेगी। सभी को नमस्कार और राधे राधे।